सो क्वेश्चन है, ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज़ एन एजम्पशन ऑफ इनफैलिएबिलिटी। इनफैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि भाई इंसान कभी गलतियां कर ही नहीं सकता, इनफैलिएबल है वो। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ जे.एस. मिल। आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, जे.एस. मिल रिगार्डेड एज द फर्स्ट लिबरल ड्यू टू हिज आइडियाज़ ऑन लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सोसाइटी। अब आपको यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि ही वॉज अ यूटिलिटेरियन थिंकर। जो उसकी कोर आइडेंटिटी है ना, आपको वो मेंशन करनी चाहिए। जे.एस. मिल इन हिज ऐसे ऑन लिबर्टी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उसके व्यूज़ हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर। ही बिलीव दैट इफ़ ए पर्सन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन देन द स्टेट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग हिम। ऑलराइट, सो यहाँ पे पर्टिकुलरली बात है मेजॉरिटी की, ठीक है, कि भाई मेजॉरिटी जो है दे मस्ट नॉट साइलेंस द माइनॉरिटी ओपिनियन। और उस टाइम पे डेमोक्रेसी में जो आज भी वही बात होती है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी जीत जाती है और माइनॉरिटी के ओपिनियन दबा दिए जाते हैं। सो ही वॉज यूटिलिटेरियन थिंकर एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज सेइंग कि वट एवर आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन गिवन बाय द माइनॉरिटी वी शुड डिस्कस इट। वी मस्ट सी कि इसमें एलिमेंट ऑफ ट्रुथ कितना है, और अगर उसमें एलिमेंट ऑफ ट्रुथ कितना भी हो, वी मस्ट नॉट सेपरेट इट, वी मस्ट ब्रिंग इट आउट। वो डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। ही बिलीव्स, तो दोस्तों हमको क्या करना है, यूटिलिटेरियन के कॉन्सेप्ट से लिंक करना है। ही बिलीव्स इन द स्टेट विच encourages its citizens and not suppress their voice. It is an opinion is, ये क्या है, if an opinion is suppressed against the prevailing notion and suppressed notion is right, then the humankind is deprived of its benefit. हाँ, ये अच्छी आर्ग्यूमेंट है आपकी। This is what he says. Even the prevailing view that are true and right need a position of reinforce these truth and to prevent them from being frozen. ओके, कि वो डेड डोगमा बन जाएगा अगर उसको कंपीटिंग उससे लिंक ही नहीं किया जाएगा। इसको आपने लिंक किया थीसिस और सिंथेसिस से, दैट इज़ आल्सो गुड। और आपने एक फ्लो चार्ट भी यूज़ किया है, दैट्स नाइस। ऑल द बर्ग क्रिटिसाइज मिल एज द फ्रीडम of expression without responsibility may degenerate into social disorder. Alright, अब यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस बतानी है इस पर्टिकुलर चीज़ की जो आपने मोटा मोटी इन आर्ग्यूमेंट्स में बताई है। द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडरेट डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैव बीन फाउंडेड ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऑलराइट, ठीक है ये आपके आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे आपने कंक्लूड कर दिया इसको, आंसर को, ठीक है। चलो, आप अच्छा आंसर लिख रहे हो, आंसर इसमें इम्प्रूव रहा है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप अच्छा लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका वीक है यहाँ पे, यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। और ठीक है, आप एक्सप्रेशन भी आपकी ठीक है, लॉजिकल फ्लो भी था आपके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। थ्योरी आपको यहाँ पे यूटिलिटेरियन मेंशन करनी चाहिए थी, ठीक है ना। आपने यहाँ पे स्कॉलर एडमंड ब्रुक मेंशन किया है, दैट इज़ आल्सो गुड। और इंटरप्रिटेशन आपकी सही थी, तो कुल मिला के आपका आंसर है। तो कंक्लूजन थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था, इम्प्रूव कंक्लूजन। सेकंड क्वेश्चन है, द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स टू अनदर इज़ रॉन्ग इन इटसेल्फ एंड नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहली बात आपको ये तो लिखना ही है कि भाई यूटिलिटेरियन थिंकर है एंड ही इज़ जस्ट डिटरमाइंड टू फाइंड आउट यूटिलिटी इन ऑल हिज आर्गूमेंट एंड एजम्पशंस। तो वो हार्डकोर यूटिलिटेरियन थे एंड दैट इज़ वाई ही इज़ सेइंग कि भाई जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, उसकी यूटिलिटी को। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और लीगल सबऑर्डिनेशन से यहाँ पे मतलब है कि जितने भी लॉ थे उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर, दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग वुमेन इन सेवरल एस्पेक्ट्स। प्रॉपर्टी लॉ हो गया, डिवोर्स लॉ हो गए,
मैरिटल रेप को उस टाइम पे इंक्लूड किया ही नहीं गया था, लेकिन उसके लिए बहुत सी डिमांड्स थी सोसाइटी के अंदर. सो दीज वर द लीगल सबॉर्डिनेशन. ओके, इन द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, जेस मिल along with Harriet Taylor laid the theoretical foundation of liberal feminism. इतने बड़े बड़े शब्द के लिए लिख देते हो, फाउंडेशन ऑफ लिबरल फेमिनिज्म एंड ऑल. ठीक है, चलो फिर भी, बट यू शुड अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स. Mill asserted that legal inferiority of women was morally wrong, unnatural relic from the past, and absolute to the societal advancement. morals को नहीं लेके आना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस वगैरह में तो यूटिलिटेरियन बिलीव करते नहीं, कंपीटिंग थॉट है वहाँ पे. सो यूटिलिटेरियनिज्म का डायमेंशन हमको यहाँ पे निकाल के लेके आना, यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है, ये याद रखना. Mill argued that while theory आपको डालनी इसमें, याद रखो. While the modern civilization had abolished feudalism and slavery, female subjugation is remained and the last surviving institutional manifestation of ancient law of force. ठीक है, it upheld the arbitrary hereditary sex-based privilege. ठीक है. लिख सकते थे लीगल सबॉर्डिनेशन कहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है. ग्राउंडेड इन डेवलपमेंट, हाँ ओके यार, यूटिलिटेरियनिज्म आपने यहाँ पे मेंशन किया है ना, दैट इज़ गुड. Mill contended that subjugation artificially halved the intellectual and moral resources of the. Very nice, good point. यही इसकी चीफ आर्गूमेंट थी. Mill described patriarchal family as a school of despotism. Very nice. देखो कितने अच्छे अपने आप में कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, ये सब्सटेंस लेके आते हैं आपके आंसर के अंदर. ठीक है ना, डायमेंशंस भी आपने इसमें बहुत सारी इंक्लूड कर दिए हैं. Mill insisted on replacing the legal subordination with absolute legal and political socio-economic equality, advocating for women's suffrage, property rights and education. ठीक है सर, अच्छा किया है यहाँ पे आपने. Feminist thinkers like Carol Patman, in Second's Contract, Susan Moller pointed out that Mill remained bound by classical liberal assumptions, failing to critique the ये क्या है, gendered division of domestic labor. Mill assumed most women chose traditional domestic roles once the legal barriers failed. ठीक है, very nice. This was a good answer, and I would give you 6 marks in this. आपने लॉजिकल फ्लो अभी इसमें मेंटेन किया है. ठीक है, सो नाइस वर्क.